मैम कई बार हम ऐसा महिलाओं में या फिर लड़कियों में देखते हैं कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, तो ये होने का सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कारण क्या है? वाइट डिस्चार्ज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है कि 70% जो पेशेंट मेरे यहाँ आती हैं सब वाइट डिस्चार्ज कंप्लेन करती हैं। तो पहले तो हमें समझना होगा कि वाइट डिस्चार्ज किसे कहते हैं। वाइट डिस्चार्ज का जो होता है वो एक नॉर्मल स्राव होता है जो यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना की ग्रंथियों से निकलने वाला एक तरल द्रव्य है जो नॉर्मल चीज़ है, जो सामान्य चीज़ है, और वो वहाँ के अंग को भींगा रखता है, ल्यूब्रिकेटेड रखता है, जो कि आवश्यक है। अब वो स्राव कभी अगर अधिक है और वो बाहर आ रहा है तो महिला को लगता है कि मुझे बहुत स्राव हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो बहुत से कंडीशन होते हैं जिसमें यह स्राव नॉर्मली होना शुरू होता है। जैसे जब लड़कियां 13, 14, 15 साल की होती हैं, जब उनके जननांग परिपक्व होने लगते हैं तो स्राव होना शुरू होता है। उसके पहले तक उनको तो नहीं होता था, तो अब वो आती हैं कि मुझे स्राव होता है, तो वो नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। बहुत लड़कियां वो वॉश यूज़ करती हैं, वी वॉश, और वो सब नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक नॉर्मल सामान्य चीज़ है। अब महिला अगर वो मासिक जब होता है, उनको मासिक के पहले और मासिक ख़त्म होने के बाद थोड़ा अधिक रहता है स्राव, हमेशा से नॉर्मल, तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है। उस समय हार्मोन के कंट्रोल में वो स्राव कम या अधिक होता है। प्रेगनेंसी में स्राव अधिक होता है, 9 महीने होता ही होता है। और अगर कोई इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी का वजह से स्राव होता है तो उसको ट्रीटमेंट खोजता है, उसके लिए इलाज की ज़रूरत होती है। तो बहुत बार स्राव के साथ महिलाएं खुजली या दर्द या जलन महसूस करती हैं या बदबू आती है। तो इन सब कंडीशन में उन्हें समझना चाहिए कि कुछ इन्फेक्शन या कोई दिक्कत है और उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर देखते हैं, जांच करते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं वेजाइना में, या इसके अलावा अगर यूट्राइन इन्फेक्शन भी हो, पेल्विक इन्फेक्शन भी हो, उसमें भी स्राव होता है, तो अब वो डायग्नोज करते हैं। कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, क्लैमिडिया है, मोनालियासिस है, ट्रैकोमोनास है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इन सब कंडीशन में स्राव होते हैं और हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को क्या कंडीशन है और अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक होता है। और ये जो वाइट डिस्चार्ज होने की जो दिक्कत है, अधिक वाइट डिस्चार्ज होने की अगर हम बात करें, तो ये किस उम्र में ज़्यादा ऐसी देखी जाती है? ये शुरू तो होती है वह जब से मासिक शुरू होता है ना, लड़कियों में किशोरावस्था में शुरू होती है। मेनोपॉज होने के बाद से जो ग्लैंड होते हैं वो धीरे धीरे एट्रोफी कर जाते हैं, वेजाइनल जेनाइटल ऑर्गन्स की एट्रोफी होती है, तो ये स्राव भी ख़त्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है। इस दौरान किशोरावस्था से लेके जितना आपको रिप्रोडक्टिव एज रहता है महिलाओं का, तब तक तो स्राव होता है और वो नॉर्मल है, होना भी चाहिए।